तो हेलो गाइस, डिफरेंशियल इक्वेशन की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि गाइस पिछली वीडियोस में हमने सारे मेथड्स, मतलब पिछली जितनी भी वीडियोस हैं, कम से कम 8 से 10 वीडियोस होंगी जिसमें हमने सारे मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं। ऑल द मेथड्स दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो गाइस, ये देखो, ऑल द मेथड्स वी हैड डिस्कस्ड फ्रॉम, कि कैसे पर्टिकुलर इंटीग्रल को सॉल्व किया जाता है ना। तो मैंने आपको एक एक चीज़ प्रॉपर क्रिस्टल क्लियर करके बताई हुई है। इसके अलावा कहीं से भी आप बुक उठा लो, क्वेश्चन लगाओ। अगर नहीं हो तो भैया मुझे आके मैसेज कर देना कि भैया आपने कुछ गलत पढ़ाया है, क्योंकि हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे। क्योंकि गाइस एक एक कॉन्सेप्ट मैंने पर्टिकुलर इंटीग्रल का कवर किया हुआ है, एक एक कॉन्सेप्ट जिसे बोलो। अब उसके अलावा भी मैं आप क्या कर रहा हूँ, मेथड ऑफ हमने ये कंप्लीट कर लिया। बट इसके ऊपर ना कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है जिसमें ना सारे जितने भी फॉर्म्स हैं ना, जैसे 5 फॉर्म्स हमने पढ़ी हैं, 5 फॉर्म्स को जो हमने पढ़ा है उसकी इम्प्लीमेंटेशन इकट्ठे होगी। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। फॉर्म 1 गाइज हमने देखी थी कि जब अगर कोई इक्वेशन, आपको मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, 1/f(d) इंटू e⁻x की फॉर्म में रहती थी, तो वहाँ हम क्या करते थे, e⁻x/f(a), प्रोवाइडेड एट डी की वैल्यू वहाँ पे ए पुट करते थे, एंड एफ ऑफ ए कांट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं होना चाहिए था। ठीक है। सेकंड फॉर्म गाइज हमने जो पढ़ी, सेकंड फॉर्म पढ़ी थी कि अगर 1/f(d²) इंटू साइन ऑफ ए एक्स, या फिर 1/f(d² इंटू कॉस ऑफ ए एक्स रहता है, तो हम वहाँ पे क्या करते थे, d² की जगह -(a²) पुट करते थे। प्रोवाइडेड है जब -(a²) पुट करूँगा इट विल बी नॉन ज़ीरो, ये नॉन ज़ीरो होना चाहिए था। ठीक है। थर्ड फॉर्म गाइस हमने पढ़ी। अब ज़ीरो भी होता है ना जब, तो उसका केस अलग बनता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। थर्ड कंडीशन की अगर कोई इक्वेशन 1/f(d) इंटू x⁻m की फॉर्म में रहे, मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, x = x⁻m, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे। बाइनोमियल एक्सपेंशन को अप्लाई करेंगे, और उसमें मैंने क्या बताया था, उस इक्वेशन को, जो नीचे वाली इक्वेशन है, इसे हम 1 + x⁻n या फिर 1 - x⁻n की फॉर्म में बनाने की कोशिश हमेशा करेंगे। ठीक है। उसके लिए, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा ना गाइज, जो लोएस्ट डिग्री टर्म होगा उसे मैं क्या करूँगा, टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट। ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व करो। ठीक है, ऐसे करेंगे। फॉर्म 4 गाइज मैंने देखी, अगर कोई इक्वेशन 1/f(d) इंटू e⁻ax इंटू वी की फॉर्म में, वेयर v इज़ अ फंक्शन ऑफ x, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, इसे हम ऐसे लिखेंगे, e⁻ax को यहीं छोड़ेंगे, इंटू 1/f में d प्लस कोफिशिएंट ऑफ x। यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू a है, तो मैं यहाँ पे a लिखूंगा, इंटू यहाँ पे v विच इज़ अ फंक्शन ऑफ x। ठीक है, तो ये लिखेंगे। फॉर्म फिफ्थ हमारे पास है गाइस। फॉर्म फिफ्थ है कि अगर कोई इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ 1/f(d) इंटू एक्स इंटू वी, तो वहाँ पे हम क्या करते थे, x को यहीं लिखता हूँ, 1/f(d) इंटू वी प्लस डिफ्रेंशिएशन ऑफ 1/f(d) इंटू वी, यही रहता था। या फिर x रहता था गाइस, एक बार चेक कर लेते हैं, एक बार मैं चेक कर लूँ यहाँ पे। वट वी आर इम्प्लीमेंटिंग इज सिमिलर और डिफरेंट ना। कहाँ पे किया था हमने सॉल्व, यहाँ पे ना शायद, ये देखो, ये वाला लिया था, हाँ ये वाला, यहाँ पे। अरे यार कहाँ गया, d², ये वाला, d/dx, इस फॉर्म में ना। ये तो होगी थर्ड वाली फॉर्म, जो हम फोर्थ वाली फॉर्म जो देखी थी, एंड फिफ्थ वाली फॉर्म गाइस हमने जो डिस्कस की थी, ये वाली ना, देखो वही वाली है, सिमिलर कॉन्सेप्ट है ना। तो अब गाइस हम सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको एक बार रिवाइज करवा दिए। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में, जो ये क्वेश्चन लिया है हमने, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। देखो सही गाइस, इस वाले कॉन्सेप्ट में हम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं पता क्या करता हूँ, सबसे पहले तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल के रख लो सबका। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होगा वो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, d² - 4d + 4, तो d² - 4d + 4 को तो ज़ीरो मान ले, तो इसे मैं d - 2 का होल स्क्वायर पुट कर सकता हूँ, तो d² + 4 - 4d इज इक्वल टू ज़ीरो। मतलब d की वैल्यू क्या होगी, 2,2 विच इज़ रियल एंड इक्वल, जो कि रियल और इक्वल वैल्यू है। तो देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, c1
प्लस C2x इंटू e⁻²x, ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, अब पी आई निकालना है। देखो गाइस एक बार ध्यान देना, पी आई जो होगा ना, पी आई इज इक्वल्स टू राइट हैंड टर्म साइड में देखो x² प्लस e⁻x प्लस साइन 2x, x² प्लस e⁻x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय क्या दिया है मेरे पास, डिवाइडेड बाय इट इज़ गिवन टू अस d² माइनस 4d, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको आई कैन राइट d-2 का होल स्क्वायर। अब गाइस इसे मैं अब कैसे करके लिख रहा हूँ, देखो x² बाय d-2 का होल स्क्वायर प्लस e⁻x बाय d-2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय d-2 का होल स्क्वायर ना, इसे एक ब्रैकेट में पुट कर। अब गाइस मैं क्या कर रहा हूँ, इसे मैं मान रहा हूँ लेटर से, इसे मान ले तू 1, इसको मान ले तू 2 और इसको मान ले तू 3, हम तीनों को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर मैं 1 की बात करूँ, 1 क्या है हमारे पास, x² बाय d-2 का होल स्क्वायर। तो गाइज ये किससे सिमिलर लग रहा है तुम्हें, भैया जी ये मुझे लग रहा है हमने तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन देखा हुआ है, उसमें हम क्या करते थे गाइज, कुछ नहीं करते थे, वी जस्ट अप्लाई, हम बेसिकली नॉर्मल चीज़ें अप्लाई करते थे इसमें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ पे व्हाट वी विल डू, हम यहाँ पे इसे ना यहाँ से क्या करें, 2 कॉमन ले लो, व्हाट विल डू, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ फॉर्म 3, और फॉर्म 3 क्या है, अगर कोई चीज़ x=x⁻³ की m की फॉर्म में लेते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे करो तो इट विल बी इक्वल टू, और क्या लेते हैं, लोएस्ट टर्म को आउटसाइड ब्रैकेट, तो लोएस्ट टर्म यहाँ पे 2 है, d तो इससे बड़ा होगा ना, तो लोएस्ट टर्म इज 2, उसको हम ब्रैकेट के बाहर लेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, x² बाय 2 इंटू d/2 माइनस 1, और -2 लेगा इस, तो -2 + 1 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। तो इसे मैं लिख सकता हूँ x² बाय 4 इंटू 1 माइनस d/2 का होल स्क्वायर, विच इज़ इक्वल्स टू 1/4 इंटू 1 माइनस d/2 का होल टू द पावर -2 इंटू x²। और मुझे पता है कि अगर कोई चीज़ 1 माइनस एक्स का होल टू द पावर -n है तो ये क्या होती है, 1 + nx प्लस n इंटू n-2 बाय x², इस फॉर्म में चलेगी, तो वही सॉल्व कर लो। तो इट इज़ 1/4, 1 माइनस एक्स का होल टू द पावर -n है। ठीक है, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 1 + d/2, और यहाँ पे ना 1 + 2x आएगा ना, इसको मैं कैसे चलाऊँगा गाइस, देखो अगर मैं यहाँ पे, हाँ यहाँ पे ना एक चीज़ देखो, यहाँ पे अगर 1 + x⁻n होता और मैं n की x की जगह भी -x पुट कर रहा हूँ, तो x की जगह अगर -x पुट कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, तो 1 माइनस nx और प्लस इंटू n/(-1/2) इंटू x², ये होगा। अगर n की जगह -2 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 2x ना, और यहाँ पे -2, तो -2 इंटू -3/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 2x माइनस ऑफ 3x², ये चलेगा। तो 1 + 2 इंटू, मतलब d/2 मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे x क्या है, ये हो 1 d/2, तो 1 + d/2 इंटू 2 माइनस ऑफ 3 इंटू d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ले लेते हैं गाइस, एंड x² बाहर हो जाएगा, तो ये क्या बनेगा, 1/4 इंटू 1 + d माइनस 3d²/4 इंटू x²। अब x² को अंदर इंटू कर दो, तो x² को अगर मैं अंदर इंटू करूँगा तो 1/4 इंटू x² प्लस d इंटू x² माइनस 3/4 इंटू d² इंटू x², तो ये क्या बनेगा, 1/4 इंटू x² प्लस 2x, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन एक बार हो रहा है, x² का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 2x माइनस 3/4। अब d² डिफ्रेंशिएशन x² का 2 बार, एक बार तो 2x होगा, दूसरी बार 2 होगा, मतलब इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन देखो x² का करूँ तो एक बार तो फर्स्ट टाइम 2x हो जाएगा एंड सेकंड टाइम करूँगा तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ये आ गया गाइस, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/4 x² प्लस 2x माइनस, ये यहाँ से हो जाएगा 3/2। ठीक है, एंड इसे बाहर इंटू कर दे 1/4 को, तो x²/4 प्लस x/2 माइनस 3/8। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पी आई, और ये पी आई किसका हो गया, 1 वाले का, मतलब 1 वाले का 1 क्या था हमारे पास, 1 था हमारे पास दिस वन, x²/d-2 का होल स्क्वायर, तो पी आई ऑफ x²/d-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x²/4 प्लस x/2 माइनस 3/8। एक तो ये आ गया,
इसे तो मान ले सेकंड है, दिस विल बी सेकंड। अब क्या है, इसके बाद मैं लेता हूँ सेकंड वाला, ये मैंने फर्स्ट वाला लिया ना। इसे ना गाइज ए मान लो। अब इन बी तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास e⁻x/d-2 का होल स्क्वायर ना, ये सेकंड वाले का e⁻x/d-2 का होल स्क्वायर। मैंने भाई ये देख के मुझे पता लग रहा है कि इट इज़ द फॉर्म वन। मैंने आपको क्या बताया, अगर कोई चीज़ 1/f(d) इंटू e⁻ax की फॉर्म में रहती है तो वहाँ पे हम d को एक से रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे करो, यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि e⁻ax यहाँ पे होगा ना, देखो ये यहाँ पे, तो e⁻ax तो a का कोफिशिएंट 1 है, तो d की जगह a पुट कर दे, मतलब d की जगह a पुट करूँगा तो 1 वैल्यू पुट करूँगा, तो d = 1 = a। तो यहाँ पे पी आई की जो वैल्यू हो जाएगी, इट विल बी इक्वल टू e⁻x डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 1 माइनस ऑफ सॉरी माइनस 1 नहीं 1 ऑफ -2 का होल स्क्वायर, इट इज़ इक्वल टू e⁻x। तो पी आई जो आएगा सेकंड वाले का वो आएगा e⁻x। इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा। हाँ जी भैया, यहाँ तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ा क्योंकि आपने तो एकदम बता दिया। भाई थर्ड चीज़ भी देख ले, थर्ड वाला हमारे पास है इन सी, इसे तो मान लेना, एक मिनट रुको 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 रुको, बी नहीं, इसमें इन टू होगा ना, यहाँ पे ना चेंज कर लो ताकि आपको बाद में भी क्लैरिटी रहे, इन टू, और इसे बी मान ले। तो इन सी मतलब इन थ्री में बात कर रहा हूँ, थ्री, तो थ्री क्या है, थ्री है हमारे पास sin2x/d-2 का होल स्क्वायर, sin2x/d-2 का होल स्क्वायर। ये भी भैया देखा देखा लग रहा है। दिस इज़ लुकिंग लाइक मेथड 2 में जो हमने अप्लाई किया था कि अगर कोई चीज़ 1/f(d² की फॉर्म में रहता है इनटू साइन ऑफ ax की फॉर्म में रहता है, तो वहाँ पे हम d² को -(a² पुट करते हैं, प्रोवाइडेड डैट की जो f ऑफ माइनस के a² है इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो यार गाइस, मैं यहाँ पे ऐसा कर सकता हूँ, इसको मैं साइन ऑफ 2x डिवाइडेड, इसे ओपन कर दे तो d² + 4 - 4d। अब यहाँ पे d² इजिकल टू माइनस ऑफ a², तो माइनस ऑफ a², तो d² इजिकल टू माइनस ऑफ 4, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा, a यहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे देखो d² की जगह -4 पुट कर, तो अगर मैं d² की जगह -4 पुट करता हूँ तो साइन ऑफ 2x बाय -4 + 4 माइनस ऑफ 4d, तो 4 से 4 गया, तो मेरे पास बचा -1/4 इंटू 1/d इंटू साइन ऑफ 2x। और मुझे पता है कि भैया अगर कोई चीज़ 1/d इंटू एक्स की फॉर्म में रहती है, ये होता है x इंटू dx, और x कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, जैसे साइन x है, यहाँ पे cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। तो यहाँ पे गाइज ये कुछ चीज़ें ऐसे काम करती हैं। उसके बाद गाइज हम क्या करेंगे, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कि -1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x इंटू डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x क्या होता है, माइनस ऑफ cos 2x/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/8 cos ऑफ 2x। देयरफॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल जो 3 का आएगा दैट विल बी 1/8 ऑफ cos 2x। तो तीसरे वाले का भी मेरे पास आ गया। अगर तीनों का गाइज आ गया मेरे पास, तो फिर पी आई मैं क्या करूँगा, ये सी मान ले। अब मैं क्या करूँगा, इन इक्वेशन इसे मान ले एल, इन इक्वेशन एल में वैल्यू पुट कर दे, इन इक्वेशन एल पुट वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इजिकल टू पी आई जो मेरा 1 में आया है, पी आई मेरा जो 2 में आया है, एंड जो पी आई मेरा 3 में आया है। तो पी आई जो है, पी आई क्या होता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1 में देख ले क्या है, 1 में है हमारे पास, 1 में कहाँ गया, ये देखो गाइस, x²/4 + x/2, x²/4 + x/2 -3/8, प्लस सेकंड वाले में मेरा क्या है, सेकंड वाले में आया मेरे पास e⁻x, सेकंड वाले में आया है e⁻x, प्लस थर्ड वाले में मेरे पास आया है 1/8 ऑफ cos 2x, 1/8 ऑफ cos ऑफ 2x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये हमारे पास रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया है तो कंप्लीट सॉल्यूशन पता है मुझे, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, CF + PI। तो कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू CF कितना है मेरे पास, CF है हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर यहाँ पे है C1 + C2x इंटू e⁻x ना, C1 + C2x इंटू e⁻2x
प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स बाय 2 माइनस 3 बाय 8 ई टू द पावर एक्स प्लस कोस 2x बाय 8. So this is the required solution. This is the required solution. Hence quite erratum and the demonstratum. तो भाई सारे जो भी कॉन्सेप्ट था ना, फॉर्म 1 फॉर्म 2 फॉर्म 3 फॉर्म 4 फॉर्म 5, बेसिकली मोस्ट ऑफ देम अप्लाई हो रही हैं इस क्वेश्चन में. तो गाइज आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. एंड हाँ, अगर आपने पिछली सारी वीडियोस देखी होंगी ना, तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं होगा. क्वेश्चन इज़ जस्ट लाइक अ नॉर्मल क्वेश्चन. ठीक है, इसके ऊपर गाइज हम एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. एक और क्वेश्चन हम लेते हैं कि हाँ ये देखो गाइज, अगर कोई चीज़ इस फॉर्म में रहे, तो अगर कोई चीज़ डी स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ई टू द पावर 3x एंड ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x. गाइज यहाँ पे देख के पता लग रहा है ये कौन सी फॉर्म है. हाँ भाई, ये मुझे लग रहा है कि पार्ट 5 वाली अप्लाई हो जाएगी, जो पार्ट 5 में आपने दिखाई थी. और ये वाली जो है ये पार्ट 4 वाली लग रही है. तो ऊपर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 अप्लाई होगी, और यहाँ पे वो वाली अप्लाई हो जाएगी. तो देखो, सबसे पहले मैं लगाऊंगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं, डी स्क्वायर प्लस 2 जो होगा भैया उसे 0 पुट कर दो. ठीक है, तो ये डी प्लस 2 आयोटा, सॉरी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, हाँ यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डी प्लस रूट 2 आयोटा एंड डी माइनस ऑफ रूट 2 आयोटा. मतलब कि यहाँ से मेरे पास डी की क्या वैल्यू आ रही है, प्लस माइनस रूट ओवर 2 आयोटा. और या फिर मैं डी को लिख सकता हूँ 0 प्लस माइनस रूट ओवर 2 आयोटा. ये वैल्यू आ चुकी है. और अगर ये वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, सो आई कैन मूव फर्दर. एक मिनट गाइस, यहाँ पे ठीक है, वी हैव फाइंडेड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी कंसेप्ट हमने फाइंड आउट करके देख लिया है ना. हाँ, सो इसके बाद हाँ गाइस देखो, तो डी ये किस फॉर्म में, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ डी इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस आयोटा ऑफ बीटा. तो अल्फा यहाँ से 0 आ जाएगा एंड बीटा की वैल्यू रूट 2 है. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भैया आपने बताया था कि इट इज़ इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स सी वन ऑफ कॉस ऑफ बीटा एक्स प्लस सी टू ऑफ साइन ऑफ बीटा एक्स. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ई टू द पावर 0 इंटू एक्स सी वन कॉस ऑफ रूट 2x प्लस सी टू साइन ऑफ रूट 2x. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी सी वन कॉस ऑफ रूट 2x प्लस सी टू साइन ऑफ रूट 2x. सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. और अगर मेरे पास एक बार कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया, तो अब मैं पी आई निकालने जाऊँगा. अब मैं पी आई के लिए क्या करूँगा, पी आई क्या होगा गाइस, राइट हैंड साइड चेक करूँ. तो पी आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x. देखो, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू कोस 2x प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय हमारे पास आएगा डी स्क्वायर प्लस 2, डी स्क्वायर प्लस 2. ठीक है, ये आ जाएगा. अब देखो गाइस, यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ, इसको सेपरेट कर लो, ई टू द पावर 3x बाय डी स्क्वायर प्लस 2 प्लस ई टू द पावर एक्स इंटू कोस ऑफ 2x बाय डी स्क्वायर प्लस 2. हमेशा कभी भी ना सर गाइस इकट्ठे सॉल्व करने में मत जाना दोनों को. अब आप सोचोगे कि मैं दोनों को इकट्ठे हाँ हो तो जाएगा, पर उसमें टाइम लगेगा ना, और आपको कन्फ्यूज़ भी हो जाएंगे. हमेशा उसे सेपरेट कर लो, दोनों चीज़ों को मैंने सेपरेट कर लिया. अब मैं अप्लाई करूँगा. लेटर से अगर इसे मान ले, मैंने 1 मान लिया, और इसे मान लो कि भैया जी ये 2 है. तो फर्स्ट वाला क्या है, फर्स्ट वाला है हमारे पास कि एक्स स्क्वायर ई टू द पावर 3x, और इसे ना गाइस इसे मान लो तुम a, दिस विल बी a. ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2. भैया जी ये कुछ देखा देखा लग रहा है. क्या देखा देखा लग रहा है इसमें मुझे लग रहा है कि भैया अगर ये मुझे लग रहा है इस फॉर्म में है. देखो कौन सी फॉर्म में लग रहा है, फॉर्म लग रही है मुझे ये 4 है. कैसे कि 1 बाय एफ ऑफ डी तो है, इट इज़ 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी, वेयर वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो हम उसमें क्या करते थे, ई टू द पावर ए एक्स को साइड में रखते थे, 1 बाय एफ ऑफ डी में क्या ऐड करते थे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, यहाँ पे ए है, इंटू वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स. तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करूँगा. तो ये हो जाएगा हमारे पास जो फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे लिखूँगा, देखो मैं ई टू दी पावर 3x को बाहर लेता हूँ इंटू 1 बाय, मैंने क्या बोला, डी में क्या ऐड करूँगा, डी में मैं कोफिशिएंट करूँगा एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3. तो यहाँ पे डी प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 और इंटू एक्स टू दी सॉरी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना यहाँ पे. तो फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ ई टू दी पावर 3x इंटू 1 बाय डी
स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6d प्लस 2, सो एक्स स्क्वायर और ई टू दी पावर 3x इंटू 1/d² प्लस 6d प्लस 11 इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब 1 मिनट गाइज, 1 मिनट देना मुझे, मैं कहाँ था, यहाँ पे था। सो यहाँ पे एक पेज ऐड करो। अब देखो गाइज, कहाँ ऐड कर दिया, ये पेज मैंने ऐड यहाँ पे करना था। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, यहाँ से व्हाट वी कैन राइट कि जो फर्स्ट होगा वो होगा ई टू दी पावर 3x इंटू 1/d² प्लस 6d प्लस 11 इंटू ऑफ एक्स स्क्वायर। अब गाइस कुछ दिख रहा है भैया जी, ये मुझे लग रही है कि फॉर्म 3 बन रही है, फॉर्म 3 बन रही है, तो हम फॉर्म 3 अप्लाई कर देंगे। फॉर्म 3 में क्या था, फॉर्म 3 में मेरे पास वही चीज़ थी कि भैया अगर कोई चीज़ x इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर m की फॉर्म में रहे तो वहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, बाइनोमियल एक्सपेंशन लगा दो, प्रोवाइडेड दैट कि जो सबसे लोएस्ट कोफिशिएंट वाली टर्म होगी ना, टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट, टेक इट आउटसाइड द ब्रैकेट अलोंग विद साइन, अलोंग विद साइन, वेदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव हो सकता है ना। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा कि जो ई टू दी पावर 3x इंटू 1/, हाँ यहाँ पे 11 कॉमन ले ले, तो अगर ये d²/11 हो जाएगा प्लस 6d/11 प्लस 1, ये हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर तो यहीं रहेगा, तो 1 इज इक्वल्स टू ई टू दी पावर 3x इंटू 1/11 तो यहीं ले ले, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 6d/11 प्लस d²/11, ठीक है, ये हो जाएगा होल टू दी पावर 1, यही होगा गाइज। हाँ अब मैं क्या करूँगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन मुझे पता है, 1 मिनट इसे मैं अरेंज कर लूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 6d/11 प्लस d²/11 का होल टू दी पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, इट इज़ लुकिंग लाइक 1 प्लस एक्स का होल टू दी पावर -1, ये एक्स है ना एक तरीके से, तो 1 प्लस एक्स का होल टू दी पावर -1 क्या होता है 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 माइनस ऑफ एक्स, फिर उसके बाद क्या आएगा प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, ये ऐसे चलेगा, ठीक है। तो इट विल बी क्या हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा ई टू द पावर 3x/11, इसको हम लिख सकते हैं 1 के बाद है -6d/11 माइनस d²/11 प्लस ऑफ 6d/11 प्लस d²/11 का होल स्क्वायर, एंड यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले को मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर 3x/11 1 माइनस 6d/11 माइनस d²/11 प्लस 36d²/11² प्लस d टू द पावर 4/11² प्लस 12d³/11², ठीक है। इसको मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना उसे तोड़ दिया है, तो एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो इट विल बी इक्वल टू ई टू द पावर 3x/11, तो ये हो जाएगा मेरे पास। अब यहाँ से देखो इस d² तक तो टर्म ठीक है, d टू दी पावर 4 लेने का फ़ायदा ही नहीं है। क्यों फ़ायदा नहीं है भाई, यहाँ पे देखो अगर मैं d² को 2 बार भी डिफ्रेंशिएट करूँगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो वो 2 बनेगा, 2 के बाद तो वो 0 ही आएगा, तो चाहे मैं d³ करूँ चाहे d टू दी पावर 4 करूँ वो तो 0 ही आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो बचेगा मेरे पास क्या है, आई विल बी लेफ्ट विद 1 माइनस 6d/11 माइनस d²/11 इंटू एक्स स्क्वायर, तो आई की वैल्यू हो जाएगी ई टू दी पावर 3x/11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6/11 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/11 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x/11, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6/11, डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा 2x माइनस 1, डबल डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ई टू द पावर 3x/11 एक्स स्क्वायर माइनस 12x/11 माइनस 2/11, ठीक है। तो ये मेरे पास आएगा फर्स्ट वाले की वैल्यू आ जाएगी ई टू द पावर 3x/11 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 12x/11 माइनस 2/11, ठीक है। इसे मान ले कि ये हमारे पास आया है बी, दिस इज़ बी, ये मेरे पास बी भी आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा गाइस, जो सेकंड वाली टर्म भी है सेकंड वाली को भी पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालूंगा। सेकंड वाली क्या थी मेरे पास, सेकंड वाली थी ये वाली ई टू द पावर 3x, सॉरी ई टू द पावर x इंटू कोस 2x
ई टू द पावर एक्स इंटू कोस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एंड इसको अब सॉल्व करेंगे। सो इसको अब हम सॉल्व करते हैं गाइस। देखो ये हो गया। अब ये भी मुझे देखा देखा लग रहा है, ये भी देखा देखा कैसे लग रहा है भैया आपको? यार यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे वो बतानी पड़ेगी आपको। देखो ऊपर वाला तो बचकाना सवाल था तो आपने रगड़ दिया। इट्स लाइक अ बेबी सम और सिमिलर कॉन्सेप्ट ऊपर वाला लगेगा कि मैंने अब यहाँ पे क्या करना है भैया जी। इट्स लुकिंग लाइक कि ये 1/f(d) इंटू ई टू द पावर ए एक्स इंटू वी वाली फॉर्म में ही है। वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स, कोस 2 है ना एक फंक्शन ऑफ एक्स है भाई। अब आप मुझे बोलोगे कि भैया आपने फिफ्थ वाली फॉर्म क्यों नहीं लगाई इसमें? फिफ्थ वाली फॉर्म कैसे लगाऊंगा यार? फिफ्थ वाली फॉर्म में ई टू द पावर एक्स नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं होती। यहाँ पे है ना, वहाँ पे तो अकेला एक्स चाहिए, फिर ऐसे कोस 2 एक्स होता, फिर तो मैं सोच भी सकता था, पर यहाँ पे है ही नहीं यार, ई टू द पावर एक्स है, तो मैं फोर्थ वाली की टर्म जाऊँगा। तो फोर्थ वाला मेथड अप्लाई कर रहा हूँ ना, फॉर्म 4। एंड फिर इसे हाँ वी, इसको मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स को यहीं रखा 1/f(d प्लस ए इंटू वी वेयर वी इज़ अ फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो सेकंड वाला है, सेकंड वाला हो जाएगा मेरे पास, सेकंड वाला विल बी ई टू द पावर एक्स को यहीं रख 1/d प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू कोस ऑफ 2x ई टू द पावर एक्स 1/d स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2d प्लस 2 इंटू कोस ऑफ 2x। ये हो गया। तो d की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी ई टू द पावर एक्स इंटू 1/d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 इंटू कोस ऑफ 2x। अब देखो गाइस, कॉस ऑफ 2x ना, यहाँ पे अब फॉर्म 2 लगेगी। और फॉर्म 2 क्या बोलती है भैया? फॉर्म 2 ये बोलती है कि अगर कोई चीज़ 1/f(d स्क्वायर इंटू कोस ऑफ ax या फिर कोई चीज़ 1/f(d स्क्वायर इंटू साइन ऑफ ax की फॉर्म में है, तो इससे हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर पुट करेंगे, प्रोवाइडेड दैट कि जो एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर होगा इट विल बी नॉन ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी फॉर्म अप्लाई हो रही है? दे हेयर फॉर्म 2 इज अप्लाइंग, 2 अप्लाई हो रही है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, लेट अस से विल टेक, यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी माइनस ऑफ 2 का स्क्वायर, डी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी -4। ठीक है, डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे -4 होगी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ई टू द पावर एक्स इंटू 1/-4 प्लस 2d प्लस 3 इंटू कॉस ऑफ 2x। तो इसको मैं लिखूँगा ई टू द पावर एक्स इंटू 1/2d माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ 2x। तो अब देखो गाइस, 2d-1 है, इसे किसी तरीके से स्क्वायर बनाने की कोशिश करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे ख़त्म करनी है टर्म्स ना। तो यहाँ से वही वाला डी स्क्वायर की वैल्यू -4, ये वाली दोबारा अप्लाई करो यहाँ पे। वो कैसे करेंगे, कॉम्पिडेंटो एंड डिविडेंटो लगाओ, और ये मैंने आपको बताया, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है जो मैंने आपको बताया नहीं है। तो यहाँ पे 2d+1 आ जाएगा, यहाँ पे 2d+1 आ जाएगा इंटू कॉस ऑफ 2x। सो सेकेंड विल बी ई टू द पावर एक्स इंटू 2d+1 डिवाइडेड बाय 4d स्क्वायर माइनस ऑफ 1 इंटू कॉस ऑफ 2x। सो ई टू द पावर एक्स इंटू 2d+1 डिवाइडेड बाय 4 ऑफ डी स्क्वायर क्या है, -4 ना, -1। तो सेकंड की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी ई टू द पावर एक्स इंटू 2d+1। अच्छा एक मिनट गाइस, यहाँ पे ना, ठीक है, cos 2x तो यहाँ पे आएगा ना, cos 2x कहाँ गया, तो यहाँ पे cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय -17 ना, -17। तो इसे मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय 17 2d+1 इंटू कॉस ऑफ 2x। मतलब कि सेकंड को मैं लिख सकता हूँ माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय 17 2 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ कॉस ऑफ 2x प्लस ऑफ कॉस ऑफ 2x। तो इसको मैं लिखूँगा माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय 17 माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय 17। उनका इस चार्जिंग ख़त्म होने वाली है, जल्दी जल्दी करो। तो देखो माइनस ऑफ, एक मिनट गई, तो यहाँ पे मैं डिफ्रेंशिएशन कर cos 2x का क्या होता है 2 इंटू माइनस ऑफ साइन 2x, और इंटू 2 अलग से आएगा, और cos 2x तो वैसे ही रहेगा। तो यहाँ से सेकंड की वैल्यू जो हो जाएगी वो हो जाएगी माइनस ऑफ ई टू द पावर एक्स बाय 17
cos ऑफ 2x माइनस ऑफ 4 साइन ऑफ 2x, और e टू दी पावर x बाय 17 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4 साइन 2x माइनस ऑफ cos ऑफ 2x। तो सेकंड मेरा पी आई आ चुका है e टू दी पावर x बाय 17 4 ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ cos ऑफ 2x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पी आई ऑफ द सेकेंड। अब मेरे पास गाइज दो चीज़ें आ चुकी हैं, वट विल गेट फ्रॉम बी एंड सी ना। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू, फाइनल वैल्यू जो होगी हमारे पास, वट विल गेट पुट वैल्यू ऑफ बी एंड सी इन इक्वेशन ए। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आई जो हो जाएगा, इक्वेशन ए देख लो क्या है, ये है इक्वेशन ए, दिस वन, इसमें पुट कर दो। तो 1 की वैल्यू क्या है, ये 1 की वैल्यू वी आर गेटिंग ये वाली बी में e टू दी पावर 3x बाई 11, e टू दी पावर 3x बाई 11, एक्स स्क्वायर माइनस 12x बाई 11, एक्स स्क्वायर माइनस 12x बाई 11 माइनस 2 बाई 11 ना, माइनस ऑफ 2 बाई 11, ठीक है, प्लस e टू दी पावर x बाई 17 4 ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड पी आई। और गाइज अगर मेरे पास एक बार पी आई आ गया है, दिस इज़ द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। मेनली तो पर्टिकुलर इंटीग्रल तक बच्चों को दिक्कत आती है, और जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, कंप्लीट सॉल्यूशन मेरे पास हो जाएगा, कंप्लीट सॉल्यूशन इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। ये तो कर लोगे ना गाइज, इसे लेटर से इसे मान लो फिफ्थ एंड यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, इसे मान लो फोर्थ, तो फोर्थ एंड फिफ्थ को ऐड कर दो, तो दिस विल बी इज इक्वल टू 4 प्लस 5। गाइस पूरा लिख नहीं रहा मैं, ये देख लेना ना एक बार, इसे अब प्रॉपर आ तो गया है, हैंस क्वाइट इरेटम डेमोन्स्ट्रेटम। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन गाइस। थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मैंने 2 क्वेश्चंस डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, सारे कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी, एंड और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।